हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रेजेंट यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था आर्ट एंड कल्चर का, तो फाइनली आर्ट एंड कल्चर नोट्स आ गए हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, किसी बच्चे को अगर बाकी के नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकनॉमी हमारे पास अवेलेबल, एंशिएंट इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 है, मेरे सामने है, पार्ट 1 है, और ये आर्ट एंड कल्चर की पार्ट 2 सेकेंड बुक है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा कवर अलग है, हम लोग ने रखा है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें पार्ट 1 बाकी के नोट्स हैं हमारे। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में पूरे नोट्स बताऊँगा। उस वीडियो बताने के पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो नोट्स है, अगर आप ये जो इसके जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, वो अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इतना, क्योंकि इस तरह के नोट्स अवेलेबल ही नहीं मार्केट में। प्लस आप इतना बुक पढ़ के आपको पीएचडी नहीं करना, राइट, आपको तो यूपीएससी निकालना, राइट। तो ये नोट्स ऐसे बनाए हैं ताकि आपको पिक्चराइजेशन के साथ, इसमें पिक्चराइजेशन और मैंने डाला है ताकि आप कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो आपको पिक्चराइजेशन के हिसाब से आपको पूरी डिटेल मिल जाए। आपको पिक्चर, आप जब पढ़ेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ छप प्रिंट हो जाएगा ताकि आपको याद है, हाँ मैंने सर के नोट से ये पढ़ा था, मेरे को पूरा। और ये होता है सबके साथ जो भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई बुक पढ़ने बैठेंगे तो आप बुक ही पढ़ते रह जाएंगे। तो ये नोट्स पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एक चीज़ को आप बार बार पढ़िए। और आर्ट एंड कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी बोरिंग लगता है लोगों को, लेकिन आपको बोरिंग ना लगे इसलिए ऐसा नोट बनाया है पिक्चराइजेशन के हिसाब से, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझाओ। और मैं ट्रस्ट में, आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आर्ट एंड कल्चर विल बी नो मोर बोरिंग सब्जेक्ट। किसी के लिए बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसको पढ़िए और अगेन एंड अगेन। इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ सोर्स को कम रखिए, उसको बार बार पढ़िए, इस नोट्स को पढ़िए, प्लस करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सर के सब नोट्स में नहीं है तो आप कोई बुक उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप यही बुक्स पढ़ते हैं कि काफ़ी मोटे बुक भी नोट्स बन गए, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी हर चीज़ कवर कर रखा है। इसको बार पढ़िए, इसको अगेन अगेन रिपीट मारिए, इसको पढ़ते रहिए, आपको अच्छे से एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको प्रीलिम्स और मेंस में अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आप अच्छे से लगा दें, क्योंकि इस तरह के नोट्स नहीं है जो बच्चों ने पहले लिया उनको पता होगा। ठीक है, तो ये आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, इस बार थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के कवर जो हैं वो थोड़ा अलग है, ताकि आपको डिस्टिंक्शन मिल जाए कि आर्ट एंड कल्चर की नोट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग पार्ट देख लेते हैं। ये पहला पार्ट 2 है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये पार्ट 1 हम लोग चालू करते हैं। पार्ट 1 दिखाने से पहले आपको एक ग्लांस दिखा देता हूँ मैं कैसे वो नोट्स बनाए हुए हैं। ये कवर पेज है, इस बार कवर पेज थोड़ा डिफरेंट बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, इसमें भी सेम पिक्चर वाइज हर चीज़ है, हर चीज़ आपको फ़ोटो वाइज दिखेगा ताकि आपके मेमोरी में हर चीज़, आपको एक चीज़ याद हो जाए। सेम ऐसे जो बच्चों ने पहले लिया उन्हें पता होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट में बनाया हुआ है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बोलता हूँ, आपको अगर बेसिक एनसीईआरटी आइडिया है तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड द नोट्स। बट आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं यही बोलूँगा, आपको दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इसको आप बाय हार्ट पढ़िए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से वही है, पहला कवर पेज है, सेम क्वालिटी है जैसे पहले हर नोट्स हम लोग का, वैसे इस बार भी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग हम लोग ने किया हुआ है ताकि आपको आर्ट एंड कल्चर डिस्टिंग कर पाएँ दूसरे नोट से। ठीक है, ये आपको पहला थैंक यू पेज है जो आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं। बाकी हम लोग यूट्यूब में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं आके। देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया हुआ है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, कभी 20 आ गया, कभी 15 आ गया, कभी 17 आ गया, कभी 18 आ गया। लेकिन आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कमज़ोर होते हैं। हम लोग जब तैयारी करते हैं मैक्सिमम बच्चे इसी में कमज़ोर होते हैं, और जो इसमें एज ले लेता है उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको 1 to 16 चैप्टर मिलेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 to लेके 16 है। इसमें भी सेम आपको ब्लॉक्स दिया है, जो जो आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं आप उसको टिक मारते जाइएगा ताकि आपको एक आइडिया रहे आपको कौन कौन सा चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहला यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज छोड़ दिया, जिसको जो भी नोट्स छोटे मोटे बनाने हैं, कोई अपना रफ वर्क करना है, यहाँ आप अपना कर सकते हैं।
पहला चैप्टर है हड़प्पन कल्चर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी क्या कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में है। इसमें भी मैंने इसलिए दे रखा है ताकि आपको एक आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के पहले आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कल्चर जो हम लोग सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं हड़प्पन कल्चर को ही लेके। ठीक है, सेम चीज़ें इसमें देखिए पूरा बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट टाउन प्लानिंग कैसे था, वहाँ के स्ट्रक्चर्स कैसे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी जो प्लानिंग वाली जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, फॉर एग्जांपल पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो मोहनजोदाड़ो का प्लानिंग स्ट्रक्चर, ग्रेट बात हो गया, वहाँ के सिटीज़ शहर कैसे बसाए गए थे, वो सब इसमें दिया गया है। और हर चीज़ इस चैप्टर में पिक्चर वाइज दी गई है, आपको मैप वाइज बताया गया है, ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ पे ये चीज़ था। जो भी बच्चों ने नोट्स पढ़ा है मेरा 1-2 साल से, और जिन्होंने प्रीलिम्स भी निकाला है, मेंस सब लिख रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आपको उससे पढ़ लेंगे आप वो कभी नहीं भूल सकते, अगर आपने बाय हार्ट इस नोट्स को पढ़ा है तो। ठीक है, हो सकता है छोटी मोटी हो सकता है गलतियाँ हो जाए, वो ह्यूमन एरर होता है सब में, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट 99% पूरी बुक ओवरऑल ठीक है। आपको करंट अफेयर्स आपको अपने आप से करना होगा। करंट अफेयर्स आप किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, मैंने पहले वीडियो बताया है, करंट अफेयर्स किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के साथ ये नोट्स पढ़िएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आता है स्टैटिक प्लस करंट को मिला के ही आता है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, हर एक जो आप देखेंगे सब कुछ आपको फोटो वाइज ही मिलेगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स में, सबसे ज़्यादा फोटोज़ से बताया, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आप जो फोटो के हिसाब से फोटोज़ जब आप देखते हैं उसको समझते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि रटना ही, मतलब इसको रटना ही है, इसको समझना ही है, प्लस रटना भी, रट्टाफिकेशन को मारना ही पड़ेगा आपको, कोई अदर ऑप्शन है नहीं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, रटना ही रटना है। देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स इस बार भी आया था यूपीएससी में। ठीक है, इस चीज़ को आप रट के रखिए। तो यहाँ पे देखिए चार्ट वाइज हम लोग ने बताया हुआ है, हर चीज़ एक चार्ट वाइज है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सेकेंड चैप्टर है मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर। इसी तरह आपको दिखेगा सब सारे जो चैप्टर्स हम लोग ने सीरीज वाइज बनाए हैं, आपको इसको बुक पढ़ने के साथ साथ आप अगर एंशिएंट के जो हमारे नोट्स हैं आप अगर आप ले लेंगे, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा ये नोट्स, क्योंकि एंशिएंट और आर्ट कल्चर थोड़ा मिक्स्ड है। उसमें आपको बेसिक्स मिल जाएगा, इसमें आपको उसका पूरा एप्लीकेशन बेसिस मिल जाएगा, क्या था उसमें, कल्चर में आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ की लिटरेचर कैसी थी। तो हम लोगों ने सब कुछ डिवीज़न दे रखा है एक एक चैप्टर में। ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट एंड सेकंड चैप्टर है, आप देख सकते हैं इसको सेम वैसे ही बनाया है जैसे बाकी नोट्स हैं। जो बच्चे हम लोग के नोट्स पढ़े हैं उनको पता होगा बाकी के नोट्स भी ऐसे ही हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह के और नोट्स चाहिए, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपका इंडियन इकोनॉमी, एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको सारा एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कैसे परचेज करना है, एवरी डिटेल इज देयर ओनली। ठीक है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे देखिए पिलर वाइज बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये सब न्यूज़ में भी था इस समय। आप इसको प्लीज़ अच्छे से आप उसको पढ़िएगा। ये देखिए हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज और फोटो वाइज बताई गई है, ताकि एक एक चीज़ आपको करेक्शन, आपको डिटेल एनालिसिस आपके दिमाग में छप जाएगा इसको नोट्स पढ़ लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। जो बच्चे पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी नोट्स है, उनके लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। और यूपीएससी और जो तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से ही बनाया गया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम का एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से हम लोगों ने ये नोट्स बनाया है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे मेरे हिसाब से। आर्ट एंड कल्चर में इस नोट्स के हिसाब से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की बुक्स जो हैं, जो एनसीईआरटीज़ की बुक हैं, बहुत लेंथी हैं, 11th-12th की आप पढ़ने जाएंगे। अगर आप एक रेफरेंस के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए फॉर रेफरेंस, बट एनसीईआरटी से ज़्यादा ही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कहते हैं आर्ट एंड कल्चर का प्रोफेसर नहीं बनना है जेएनयू का, आप चुपचाप इसको पढ़िए, आपको यूपीएससी निकालना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें भी मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, यहाँ पे मैप वाइज आपको बता दिया गया है। इसको आप दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं एग्जाम के पहले। देखिए नोट्स ऐसे हैं कि आप इसको एज ए पूरा होल बुक भी पढ़ सकते हैं, और उसी नोट्स में हम लोग ने ऐसे शॉर्टकट्स के तरीके से बनाया है ताकि आपको उस दिन मान लीजिए आपको रिवीजन करना है एग्जाम पहले, तो अपने आप यहाँ पे स्टिकर लगा लीजिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। हर एक बुक में,
हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से मिलेगा इसमें, प्लस प्रीलिम के फैक्चुअल भी आपको मिल जाएंगे। तो आप एक काम करिए, आप पूरा नोट्स पढ़िए और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप वहाँ पे स्टिकर लगा लीजिए। कई बच्चे पूछे सर पूरी बुक पढ़ना है क्या, पूरे नोट्स पढ़ने का? पूरे नोट्स एक बार आपको रीडिंग लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको ये चीज़ पता है और आपको लगता है कहीं डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जाम के पहले, आप वहाँ पे स्टिकर लगा लीजिए। येलो कलर के आते हैं डिफरेंट कलर के, जैसे यहाँ पे आप लगा लेंगे तो आपको ये यहीं पे कवर हो जाएगा बॉक्स वाइज, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें बुद्धिज्म के जो टाइम के पीरियड की आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे थे। देखिए इसके पहले मैंने मॉडर्न बताया था, अब उसका बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें इसी हिसाब से मैंने बताया, हर एक चैप्टर में उसी का डिटेल बता दी है। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे फोटो में डाल दी गई है। आपको स्तूपा, हम लोग जैसे पढ़ते थे उस समय तो ऐसे नोट्स अवेलेबल होते नहीं थे, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उसके बारे में पढ़ते तुरंत गूगल कर लेते, उसकी फ़ोटो देख लेते। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जब पढ़ेंगे आपको बगल ही आपको पूरा फोटो मिल जाएगा, ताकि आप मैच कर सके, आपके अंदर एक इमेजिनेशन बन जाए कि हाँ सर के नोट्स में मैंने पढ़ा था, वहाँ पे मैंने फोटो देखा था। और ये होता है, ये कहीं से भी आप नोट्स पढ़ते हैं, जब एग्जाम में आप गेस्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स में लगाते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा, आप वहाँ पे रियलाइज़ करेंगे, जो बच्चे दे चुके हैं, जो बच्चे क्रैक कर चुके हैं, उनको पता होगा। आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फोटो से समझ आते हैं, पिक्चर से समझ में आते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा नोट्स बनाया है ताकि आपको पिक्चराइजेशन वाइज आपके दिमाग में वो चीज़ रट जाए, आपको ये पता रहे कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है। ये देखिए फिर से देखिए, आप पीछे जो मैंने बताया था आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर में, उसमें भी मैंने केव्स डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, वहाँ पे आर्किटेक्ट डिस्क्रिप्शन साइड में है, बगल में उसका हेडिंग दिया गया। इसमें भी ऐसा है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फैक्चुअल भी है, ये एग्जॉस्टिव भी नेचर भी है, ताकि आपको मेंस में भी काम आएगा, आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि गुप्ता से हर साल यूपीएससी, हर 2-2 साल, 1-1 साल में यूपीएससी पूछती है, क्योंकि इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इसीलिए। और यूपीएससी पे गुप्ता एज के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है यूपीएससी का। बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एज, मॉडर्न, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपसे स्किप नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं सर एंशियंट हिस्ट्री चले, ठीक भी है, लोग रट भी लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर सर पढ़ा नहीं जाता, और 90% बच्चों का आर्ट एंड कल्चर वीक होता है। ये हम लोग के टाइम में था। मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स इसलिए अच्छे आ गए थे क्योंकि मेरा आर्ट एंड कल्चर बहुत स्ट्रांग था। तो आर्ट एंड कल्चर जिसका स्ट्रांग होता है वो प्रीलिम्स में और मेंस मार्क्स थोड़े अच्छे GS1 में, और प्रीलिम्स में मार्क्स एज ले लेता है वो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाकी पेपर मान लीजिए खराब गया आपका, आपको जब बाकी टॉपिक नहीं, अगर आर्ट एंड कल्चर आपका स्ट्रांग है तो आपका ये हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको इसलिए इसको भागना नहीं है, आपको इसको पढ़ना है। और इस नोट्स को ऐसे बनाया गया, इतने इंटरेस्टिंग वे में मैंने बनाया है, इसको काफ़ी रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है, ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे कहीं से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं ये सब्जेक्ट क्योंकि उनको बोरिंग लगता है आर्ट एंड कल्चर। और कई लोग मानते ही बोरिंग है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, आप उसको बार बार पिक्चराइजेशन के हिसाब से नोट्स पढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये नोट्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको इस सब्जेक्ट आपको प्यार हो जाएगा। आप बार बार इसी नोट से पढ़ेंगे। ठीक है। कई बच्चे पहले बोलते थे पॉलिटिक्स सर समझ नहीं आता, रटने में मतलब समझ में नहीं आता। आप देखिए जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं, इवन जो हम लोग की मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स लिए हुए हैं, उन्हें कई बच्चे को डेली मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इसको आपने पढ़ने का तरीका ही बदल दिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स को आप या तो खुद नोट्स बनाएं, या तो हम लोग आपके लिए मदद कर ही रहे हैं। नोट्स को इसको बार बार पढ़ें पिक्चराइजेशन वाइज, इसलिए हम लोगों ने बनाया है ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए। क्योंकि कई बच्चे इसको आर्ट एंड कल्चर में किसी का इंटरेस्ट होता नहीं जनरली, लेकिन इसको मैंने नोट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, इवन स्टेट पीसीएस के लिए, बाकी अदर एग्जाम के लिए, एसएससी वगैरह के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। इसको पढ़िए, आपको इस समय तो बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर। ठीक, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इवन आपको ऐसे में भी आते हैं, GS1 में भी आता है, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर लिए, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, GS1 में तो आता ही है, आप प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से भागना नहीं है आपको, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ये नोट्स, इस सब्जेक्ट का कोई सब्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारी है इसकी, वो बहुत एग्जॉस्टिव है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस नोट्स को पढ़िए। इससे ज़्यादा अगर आता है तो आप उस क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। यूपीएससी मतलब कि अब वो किसी को नहीं आता होगा, अगर पूछेगी यूपीएससी 90% केस है कि इसी से पूछ सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा है भी नहीं सिलेबस, इससे ज़्यादा यूपीएससी पूछता ही नहीं है। अगर पूछता है तो वो तो फिर लक है सबका, लेकिन आई गेस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बार बार पढ़ते रहिए। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, कम सोर्स रखिए, बार बार चीज़ को पढ़ते रहिए। देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर मैं बताया नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। कई बच्चे मतलब कि आप इसको अगर यूपीएससी की आप जब तैयारी कर रहे हैं
तो आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, वरना आपके लिए यूपीएससी बोरिंग हो जाएगा। और बोरिंग ना लगे इसीलिए हम लोग ने ऐसा नोट्स बनाया है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो अब जब पढ़ने बैठें तो आपको लेंदी मोटी मोटी बुक ना पढ़नी पड़े। अब ये पल्लवाज है, अब ये हम लोग साउथ में चले आ रहे हैं। पल्लवाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसमें भी सेम वैसे दिया है जैसे पहला बुद्धिस्ट आप देखेंगे, जैनिज्म देखेंगे, गुप्ता देंगे, आपको ब्लॉक वाइज पिक्चराइजेशन वाइज ही आपको दिखेगा। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चोलास आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा, देखिए पहले भी मैंने बताया, इसी हिसाब से पूरा चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, कि चोलास के बारे में सेम डिस्क्रिप्शन जैसे इसमें भी है वैसे भी पिछले में दिया गया है। इस बुक में, इस नोट्स में हम लोगों ने पिक्चर ज़्यादा डाला है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इसलिए मैंने पहले बोला है कि बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने पिक्चराइजेशन इसमें ज़्यादा डाली है। ठीक है, इसलिए इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी है इस नोट्स बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जब देखिए पुराना आर्किटेक्चर होगा, उसके बाद मिडिवल पीरियड में आया, तो इंडो इस्लामिक जब इन्वेजन हुआ उसका है। देखिए अभी यहाँ भी कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में बताया गया। देखिए अभी G20 हुआ, वहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी ये भी न्यूज़ में था, तो इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये भी G20 के न्यूज़ में था, स्तूपा भी था, पिलर इसके पहले हम लोग ने बताया हुआ है, इसको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। इसमें काफ़ी जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर बने हैं दिल्ली में आप देखेंगे, वो इंडो इस्लामिक के दौरान, मिडिवल पीरियड के दौरान बने हुए हैं। ठीक है, आप इसको डिटेल में देख लीजिए सब कुछ। यहाँ फीचर्स क्या है इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर के, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यहाँ पे देख लीजिए। फिर जो दिल्ली सल्तनत पीरियड का, जो दिल्ली सल्तनत आया, उसके में आर्किटेक्चर क्या आया, यहाँ पे डिटेल में बताया गया। ये सब हम लोग मिडिवल पीरियड में बताएंगे, मिडिवल पीरियड में ही आता है। मिडिवल इंडिया की जो नोट्स है वो बाद में आएंगे। मिडिवल इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, इसलिए हम लोगों ने सब कुछ आर्ट एंड कल्चर में डाल दिया है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मेंस में यूपीएससी पूछता है। अगर कभी कॉइनिस से पूछ लेगा, कभी आर्किटेक्चर से पूछ लेगा, कभी पेंटिंग से पूछ लेगा। ठीक है, तो यूपीएससी के ऊपर है वो कब किस समय पूछ ले, बट यूपीएससी के लिए इंडियन पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती है इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। देखिए यहाँ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, म्यूरल पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स भी आती हैं इसमें, रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स बहुत सारी हैं, और मॉडर्न जो पेंटिंग्स है, फोक पेंटिंग्स के बारे में भी इसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को भी डिटेल पिक्चर वाइज बताया गया है। यहाँ मैप के हिसाब से मैंने वो समझा दिया है। देखिए पूरे नोट्स में मैप, इवन आप जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग का जो नोट्स लिए हुए हैं, मैप और पिक्चराइजेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। इसलिए मैंने डाल रखा है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, आपको कहीं भी नहीं भागना है, आपको इसको बुक पढ़ना है। देखिए पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता दी है, तो हम लोग पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में आपको बता दूँ सेम वैसे ही है, इस बार थोड़ा डिफरेंट कवर हम लोग रखा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें बाकी के नोट्स। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, आपको एक बार ग्लांस करके हम लोग दिखा देते हैं। देखिए सेम वैसे ही है जैसा पार्ट 1 था। पार्ट 1 से भी ज़्यादा पिक्चर पार्ट 2 में है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिलेगा। डांसेस हो गया, म्यूज़िक हो गया, कॉइनेज हो गया, सब कुछ आपको मिलेगा। पपेट्री हो गया, थिएटर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। काफ़ी एग्जॉस्टिव है, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम वैसा ही है, कवर है ये, इसमें 35 17 से लेकर 35 है, सेम वैसे भी जैसे इससे पहले देखेंगे। इसमें मैक्सिमम तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, बट आपको फोकस मेनली ऑन 10 से 12 चैप्टर करना है, ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडेक्स पेज है। पहला जो 17 चैप्टर वो हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया है। हैंडीक्राफ्ट आप GS3 में भी आ जाता है, कभी कभी इकोनॉमिक का भी है ना हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि अभी बीच में कई सारे आपका स्कीम भी लाई गई थी हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लिंक करके आप पढ़ सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट में इंडिया में कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है, देखिए यहाँ भी मैंने बता दिया है, ताकि आपको मेंस में आपको जब इवन इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से पढ़ के आपको याद रहेगा, आप लिख सकते हैं। देखिए टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स कौन कौन से इंडिया में, टाई एंड डाई क्या होता है, बांधनी क्या होता है, बंदेज क्या होता है, अब बांधनी टाइप टाई एंड डाई क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्लोथ और क्लोथ पेंटिंग में प्रिंटिंग कैसे होती है, मान ली इकत पेंटिंग है, कलमकारी हो गया,
यहाँ ये यूपीएससी में बहुत आता है। टॉय क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चन्नापटना टॉयज क्या क्या होता है ये यूपीएससी में आता ही आता है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वुड क्राफ्ट और टॉय क्राफ्ट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। देखिए हिंदुस्तानी वर्सेस कर्नाटक, यहाँ भी डिटेल में बता दिया, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। ये यूपीएससी में पूछते हैं, अगर यूपीएससी में नहीं, अगर प्रीलिम्स में मेंस में नहीं पूछा है तो समझ लीजिए प्रीलिम्स में तो आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये 100% पूछते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी वर्सेस कर्नाटिक म्यूजिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डांसेस इन इंडिया है। डांसेस की शुरुआत कैसे, डिफरेंट टाइप के मुद्राज हैं यहीं के आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये इसलिए बताया ताकि आपको आगे जो जितने भी क्लासिकल डांसेस है आपको उसके मुद्राज के बारे में आपको पता चल जाए, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई है। देखिए कितने इंडियन क्लासिकल डांस, कितने टाइप के 8 क्लासिकल डांस है, उसके बारे में डिटेल पिक्चराइजेशन के हिसाब से यहाँ बताया गया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन आप कोई बुक भी खोजने जाएंगे इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डैट इज, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉइनेज, इसके बारे में देखिए। पहले वीडियो का जो शुरुआत किया तभी मैंने बताया था कॉइनेज से यूपीएससी में आता है, और हम लोग का टाइम भी आया था न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में क्या क्या होता है, और गुप्ता पीरियड में क्या क्या चालू हुआ था, इस सब को यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिए, ठीक है। मतलब इंडो ग्रीक, पहले पंचमार्क कॉइन था, इस बार यूपीएससी में आया था, उसको डिटेल में आप अच्छे से पढ़िएगा। इंडो ग्रीक कॉइन्स कौन कौन से होते हैं यहाँ डिटेल में आपको बताया। गुप्ता पीरियड में कौन से सातवाहन कॉइन्स, इंडो सिथियंस कॉइन्स। देखिए कॉइन्स का फोटो लगा दिए ताकि आप पिक्चराइजेशन में बहुत आसानी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बाद खत्म हो रहा है इसके बुक। जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। ये कभी कभी यूपीएससी उन्होंने क्या क्या लिखा था, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी, यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ देखिए चार्ट वाइज बना दिया ताकि आपको पिक्चराइजेशन के हिसाब से आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पे एंड होता है हमारा। कोई और भी अगर आपको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 है इस नोट्स में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ से डिटेल, अब जितने भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल 7 नोट्स अवेलेबल आप उसको परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।